जय सिया राम दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम स्वयं को खोजो में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम इस बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि प्रभु श्री राम को वनवास ना होता तो ऐसे में दिए गए श्रापों का और वरदानों का क्या होता। इस बात को समझते समझते अभी तक हमने विभिन्न प्रसंगों पर चर्चा की है और ऐसे में आज इस प्रसंग जो हम कार्यक्रम के माध्यम से चर्चा करेंगे, जिस प्रसंग पर हम चर्चा करेंगे वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले मिलकर स्वागत करते हैं हमारे बेहद ही खास मेहमान का। जी हाँ, हम बात करें मोटिवेशनल स्पीकर सौरभ जी की। जय सिया राम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सभी श्रोता एवं दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, कार्यक्रम की पिछली श्रृंखला में हमने यहाँ तक जाना है कि हनुमान जी ने जो है लंका का दहन कर दिया है। अब उसके आगे विशेष प्रसंग हम आपसे जानना चाहेंगे आज इस कार्यक्रम में। जी, बहुत सुंदर। जैसा पिछले एपिसोड में हमें कहा था ना, यहाँ शुरुआत हुई थी, उलट पलट लंका सब जारी, कूद परा पुन सिंधु मझारी। तो क्या कि यहाँ पर जो इस तरह से बात हुई थी कि उलट मतलब एक तरह से वो एक कोने से दूसरे कोने गए, फिर वहाँ से वापस आए उल्टे, और उलट के बाद फिर पलट। तो इसका मतलब वो एक तरह से 3 चक्कर उन्होंने मारे हैं उसके लंका को, और इस तरह उसका दहन किया। और कूद परा पुन सिंधु मझारी, तो यहाँ पर उन्होंने कहा पुण्य दोबारा, क्योंकि संभव तो इसलिए पुण्य शब्द का उपयोग किया है क्योंकि जब पहली बार जब वो आए थे लंका में तो रास्ते में सिंह का वध करने के लिए भी कूदे थे। तो इसलिए उन्होंने यहाँ ये कहा कि कूद परा पुन सिंधु मझारी, तो वहाँ वो उसमें कूदे हैं। और उसी के साथ क्या था कि जब फिर वो समुद्र में कूदे हैं, क्योंकि जो उनकी पूँछ है एक तरह से उसको अग्नि लगाई गई थी, तो उन्हें कहीं ना कहीं अग्नि को भी तो बुझाना, तो उसमें होता है पूँछ बुझाए खोई श्रम, धर लग रूप बहोर, जनक सुता के आगे ठाड़ भयउ कर जोर। तो क्या होता है कि वहाँ से जब वो लंका से आए हैं, लंका में आके वो अशोक वाटिका गए। अशोक वाटिका के बाद जब देखा कि उनका राक्षसों से युद्ध हुआ, युद्ध के बाद फिर उन्होंने लंका दहन किया। लंका दहन किया तो निश्चित रूप से श्रम तो हुआ ही होगा, तो उन्होंने पूँछ भी भुजानी है, खोई श्रम, और अपना जो थकान है उससे भी दूर करना है। तो इसलिए वो समुद्र में कूदे हैं और वहाँ वो करके कोई श्रम धर लग रूप बहोर। यहाँ पर फिर ये आता है कि एक अपना रूप जो छोटा करके वो माता जानकी जी के पास जाते हैं, ठाड़ भयउ कर जोर, उनके हाथ जोड़ के वहाँ पहुँचते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ और है कि ये जो इन्होंने रूप रखा है, तो ये देखिए कि इससे पहले भी कितनी बार किया है, ये उनका 6वीं बार बैठता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जब सबसे पहले वो लंका में जब प्रवेश करते हैं, लंकिनी ने जब उन्होंने रोका होता है, तो वो पहले सूक्ष्म रूप मशक समान रूप कपधरी मच्छर के समान रूप धर के प्रवेश करते हैं। लेकिन जब लंकिनी रोकती है तो फिर अपने बड़े रूप में आते हैं, फिर दोबारा सूक्ष्म रूप रखते हैं। तो इस तरह 2 बार उन्होंने वहाँ रखा है। जब वो लंका में अंदर चल रहे होते हैं, उसके बाद जब वो विभीषण जी से मिलने आते हैं, विभीषण जी से जब मिलने के बाद जाते हैं, फिर वो लघु रूप, क्योंकि विभीषण जी तो सामान्य रूप में मिलते हैं। उसके बाद फिर वो अशोक वाटिका में जाते हैं, तो वहाँ पर जब माता जानकी जी के सामने आते हैं, सूक्ष्म रूप से धर सिंह दिखावा, विकट रूप धर लंका, वहाँ पर फिर उन्होंने सूक्ष्म रूप रखा है। और फिर क्या होता है कि जब जिस समय ब्रह्मास्त्र वगैरह उनके ऊपर छोड़ा जाता है, जो बांध लिया जाता है, तो जब उसको बंधन मुक्त होने के लिए अपने शरीर को छोटा करते हैं, वहाँ पर लघु रूप रखते हैं। और यहाँ क्या होता है, जब अब लघु रूप रख के आए, हालांकि उनको किसी तरह के रूप की आवश्यकता अब नहीं है, क्योंकि अब सारी राक्षसियाँ इतनी भयभीत हैं कि अब तो किसी को कोई बात है ही नहीं, डर की बात। लेकिन फिर भी माता के सामने जब आना है तो लघु रूप से आना है। तो वो वहाँ आके माता से कहते हैं कि माता मुझे अब अनुमति दो, तो क्योंकि अब मैं आपकी अनुमति लेके जाना चाहता हूँ। वहाँ पर उनका कहीं ना कहीं आशय ये होता है कि जो प्रभु राम जी ने जैसे जब अनुमति लेके चले, मुद्र दी, ऐसी माता भी कुछ दें। लेकिन वो माता बस ये कहती हैं, भाई इस तरह तुम्हारे आने से ये रहा है और बड़ी शांति रही, और तुम भी, और अगर रुक जाते तो ठीक रहता। तो वो इस तरह से उन्हें सांत्वना देने की वहाँ पर ये कोशिश करते हैं माता से कि नहीं,
तुम माता मात मोय दीजे कछु चीना जैसे रघुनायक मोय दीना। वो फिर ये कहते हैं कि माता मुझे कुछ ऐसा दो जैसे रघुनायक ने मुझे दिया था। चूड़ामन उतार तब दयऊ हरस समेत पवन सुतलयऊ। तो माता अपनी चूड़ामणि उतार के देती हैं। ये वो चूड़ामणि है जिसका हम एपिसोड नंबर 32 में भी जिक्र कर चुके हैं कि जो उनके मुंह दिखाई में माता सुमित्रा ने दी थी, उनके पास कहाँ से आई थी, उस पहले हम एपिसोड 32 में जिक्र कर चुके हैं। तो वो चूड़ामन उतार तब दयऊ हृदय हरस समेत पवन सुत लयऊ। यहाँ हरस समेत पवन सुत लेते हैं। और क्या होता है, माता जानकी अन्य कई बार उनको इस तरह से कहते हैं, उनको अपनी स्थिति का अवगत कराती हैं कि प्रभु के चरणों में अनुज समेत मेरा प्रणाम कहना, उनसे किसी भी तरह से कि मेरी स्थिति को अवगत कराने की बात वो इस पर जोर देना चाहती हैं। क्योंकि उनको ये देखा है कि वहाँ पर हनुमान जी ने तो स्थिति को देखा है, तो उन्हें ये लगता है कि एक जो स्थिति है उससे अवगत कराया जाए। और दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। तो यहाँ पे जो माता जानकी कह रही हैं वो हर समय एक अपने को केवल उस स्थिति से नहीं कह रही है कि जैसे कि प्रभु राम की एक तरह से वो पत्नी है, बल्कि वो अपने को इस तरह से कह रही है मैं दीन हूँ, दयालु, क्योंकि ये आपका स्वभाव है कि सब पर आप ये इस तरह से कृपा करते ही करते हो। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है क्योंकि ये सब पे करते हो। ठीक है, अगर किसी वजह से मेरी कोई गलती या कुछ हो सकती है उसकी वजह से हो, लेकिन ये आपका स्वभाव है कि जो दीन है दया उन पर कृपा करते ही करते हो। साथ ही उन्हें हनुमान जी को ये भी वो याद दिलाती हैं कि जो चित्रकूट वाली जो है ना, क्योंकि वो याद दिलाना इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि जो कुछ ऐसा माना कि जिस तरह से ना अच्छी स्मृति जिसके भी विधान में होती है वो कहीं ना कहीं सबको बहुत अच्छे से स्मरण रहती है। तो वो एक क्या था कि दोनों का एक ऐसा समय था जब वहाँ पर लक्ष्मण जी चित्रकूट में फूल लेने गए हुए थे, तो प्रभु राम ने एक तरह से उनके कपोल पर कहना चाहिए कुछ इस तरह से वर्णन किया, तो उसका स्मरण कराती है। तो माता का वो कराने का एक ये था कि वो एक अविस्मरण जैसे कहना चाहिए ना पल था। तो उसका सिर्फ ये आशय होता है कि वो एक व्यक्तिगत और सभी को तो ज्ञात है नहीं, केवल प्रभु को ही ज्ञात है। और यहाँ ये चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ पूरा जीवन साथ नहीं रह सकता, लेकिन किसी की यादों को साथ रहने से कोई नहीं रोक सकता। तो उसी तरह से वो उसी का अभिज्ञान देती हैं उनको हनुमान जी को कि भाई तुम जाके उन्हें ये बताना कि चित्रकूट में कहाँ तुमने केवल एक उसे जयंत के लिए कि तुमने एक बाण को ऐसा छोड़ा और उसके बाद उसको कहीं भी तीनों लोगों में शरण नहीं मिली, और अब आपने इसने दशग्रीव ने मेरा अपहरण कर लिया है, फिर भी तुमने बिल्कुल वो कर रखा है। कारण कवन नाथ मोय, क्योंकि वो इस बात को कहती है कि हे नाथ किस कारण से मेरा वो किया हुआ है। ये मैं मानती हूँ कि मेरी एक ये गलती है कि आपके बिछुड़ते मेरे प्राण नहीं निकले हैं। तो वो इसी तरह से अपनी स्थिति को हनुमान जी से कहती हैं, और इसका वो आशय उनका होता है कि जैसे वो भगवान किस तरह से उनकी उसको सुने। लेकिन वो ये भी कहती है मास देवस मो नाथ ना आवा तो अपन मुझे जियत नहीं पावा। यदि एक माह के अंदर प्रभु नहीं आएंगे तो मुझे जीते नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्हें ये भली बात मालूम है कि जो रावण ने कहा है वो अपनी प्रतिज्ञा का है, तो उससे अगर ऐसा समय हो गया तो उससे पहले ही मैं अपने उसको समाप्त कर दूंगी जीवन को। तो यहाँ पर हनुमान जी उन्हें अनेक प्रकार से समझाने की कोशिश करते हैं। वो उनको ये बराबर समझाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, अभी तक माता किसी को ज्ञात नहीं था इसलिए विलम्ब हुआ है, कहीं कोई ऐसी बात ही नहीं है। और बानर राज सुग्रीव का मैं तो एक छोटा सा ही बानर हूँ, बहुत से ऐसे ऐसे बानर हैं जो किसी भी तरह से कहीं कम नहीं है, और आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, अब तो इसमें कहीं कोई शंका की बात ही नहीं है।
तो जनक सुतय समझाए कर बहुत धीरज दीन चरण कमल सिरनाय कप गवन राम उपय कीन। तो इस तरह से हनुमान जी जो जनक सुतई यहाँ शब्द इस्तेमाल किया उन्होंने, शायद बाबा जी ने, क्योंकि ये आश्चर्य रहा होगा कि एक तरह से वो अपने को ये मान रही है, तो उन्होंने कहा भाई जनक जी की पुत्री हैं, ये बहुत प्रकार से समझाया है। और जब उनको समझाया है तो तब फिर वो वहाँ से भगवान राम के पास चलने के लिए आते हैं। लेकिन उन्हें वो स्मरण भी रहता है कि शनिदेव ने उनसे कहा था कि चलते समय मुझे एक संकेत देना। तो वो वहाँ पर इस तरह से ना, वो जब चलते हैं तो एक आवाज़ करते हैं, चलत महाधुन गर्जिश भारी गर्भ श्रवण सुन निश्चर नारी। तो क्या हुआ कि जब हनुमान जी चलते हैं तो बहुत ज़ोर से आवाज़ करते हैं, जिसके सुनने से ऐसा आता है जो निश्चर राक्षसियाँ हैं उनके गर्भ एक तरह से खलल हो जाते हैं, श्रवण हो जाते हैं। तो यहाँ एक चीज़ मुझे लगती है कि कहीं ना कहीं उसके पीछे भी शायद ये दोनों कारण हैं। तो एक तो शनिदेव को भी सूचना देना है जिससे वो अपना काम, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि जब आप जाएं तो फिर मेरी दृष्टि का देखना। और दूसरा ये भी हो सकता है क्योंकि जैसे हमने देखा था वनगमन के बाद वहाँ सब लोग इतने संयम से रहें कि किसी तरह से कोई प्रजा की प्रगति ही नहीं हुई है, जनसंख्या में बढ़ोतरी। उसी तरह से यहाँ भी ऐसा सोचा गया होगा कि जो वर्तमान में गर्भ में होंगे अगर वो लोग बाद में प्रकट होंगे तो फिर एक नई समस्या होगी। तो किसी न किसी तरह से ऐसा किया जाए जिससे कि वो अभी उनका अंत हो जाए। तो यहाँ पर जो शनिदेव हैं उनकी दृष्टि के कारण ऐसा भी आता है कि जो सोने की लंका, सोने की परखा यानी कि जो बाउंड्री है वो एक तरह से बह के जो पहले चली उसके बाद वो काले पत्थर के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। तो ये क्या है कि जो काले पत्थर के रूप में, जैसे ब्लैक स्टोन वगैरह भी हो सकता है। और यहाँ पे जो एक शनिदेव हैं कि वास्तव में ये शनिदेव को हम ये मान सकते हैं कि अक्सर हमने ये देखा है कि शनिदेव की जैसे दृष्टि का होता है जी। तो वास्तव में ये कोई ऐसी बात नहीं, रेडिएशंस होती हैं बिल्कुल। और इस चीज़ को हम इससे मान सकते हैं कि जैसे देखो हिप्नोटिज्म में सम्मोहन है, हाँ जी, क्या है वो है, तो वो भी रेडिएशंस, मतलब वहाँ भी किसी तरह का कोई ऐसा नहीं कह सकते हम स्पर्श होता है। तो इसी तरह से जो शनिदेव हैं उनकी रेडिएशंस होती हैं जिससे कि सोनपुरी पत्थर में बदल गया। और ये मुझे इसलिए भी लगता है ये संभावना हो सकती है क्योंकि हमारे यहाँ तो कई बार पारस मणि का उदाहरण दिया जाता है कि भाई जो पारस मणि है उससे लोहा भी सोने में परिवर्तित हो जाता है। तो कुछ न कुछ इस तरह की केमिकल रिएक्शंस होने की संभावनाएं होती हैं जिससे कुछ हो सकता हो। और इसका उदाहरण ये अभी ऐसा हुआ है कि अभी जुलाई 25 के आखिर में दैनिक जागरण में एक आया था कि यूएस में किसी स्टार्टअप ने और उससे पारे से एक तरह से गोल्ड की बात की, उन्होंने उसको पैदा किया है। तो क्या है कि वो केमिकल रिएक्शंस हैं, लेकिन उसमें एक चीज़ उन्होंने ज़रूर किया कि रेडिएशंस के कारण, क्योंकि उन्होंने जो भी कुछ किया है न्यूक्लियर उस प्रोसेस से किया है, तो उसका जो गोल्ड कन्वर्टेड हुआ है वो कम से कम रेडिएशंस दूर करने में 14 से 18 वर्ष का समय लगेगा, तब वो उपयोगी होगा। तो यहाँ ये चीज़ जानने का ये आशय था कि जो रेडिएशंस हैं वो मोर इफ़ेक्टिव और वो हो सकती हैं। और केमिस्ट्री में ये बाकायदा ऑर्गेनिक में होता है, इफ़ यू नो व्हाट हैपेंस व्हेन, यानी कि यदि ये आप जानते हैं कि क्या करने से क्या होता है देन यू विल कन्वर्ट। तो उसमें एक फॉर्मूला होता है हाउ यू विल कन्वर्ट, तो वहाँ से इस तरह से फिर कन्वर्जन आसानी से हो सकता है। तो इसी तरह से ये माना जाता है कि जो शनिदेव हैं उनकी जो आँखों से कुछ इस तरह से रेडिएशंस निकलती हैं जिसकी वजह से इस तरह की स्थितियां हो सकती हैं। और ये केमिकली जिसको आज हम न्यूक्लियर वो कह देते हैं एटॉमिक, उसी तरह से कोई संभावना इस तरह की हो सकती है। तो वहाँ पर जो लंका में जो उनके मंत्री वगैरह होते हैं वो एक सब चौंक जाते हैं एकदम, अरे ये क्या हुआ कि जो चीज़ सोना है वो बहके और इस तरह काले और वो हो गया। तो उसको तुरंत रावण दशग्रीव जब ये सुनते हैं देखते हैं तो वो अपने को उनको संतुलित करने के लिए तुरंत ये कहते हैं अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ,
जाते जाते कम से कम वो ऐसा कर गया कि अब हम कहें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये पत्थर से कि ये फ़ायदा हो गया कि गर्म होने पे इनकी बहने की भी संभावना नहीं है और कहीं भी किसी तरह से इनके ताप में भी कमी आएगी। जाते जाते भी तो होता क्या है, 10 गरीब हैं उन्हें तो तुरंत स्थिति को ये संभालना है कि जिससे लोगों का मनोबल नहीं कम होना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ में मनोबल बहुत महत्वपूर्ण होता है और ना उनके बीच में भय उत्पन्न हो, ना उनके बीच में भय उत्पन्न हो। तो इसीलिए वो उसी समय उनको सबसे पहले सांत्वना देते हैं, नहीं ये होने से कोई बात नहीं, एक अच्छा ही है। और वो लेकिन क्या सोचते हैं कि इस तरह के वातावरण को परिवर्तित करने के लिए वहाँ पर वो इस तरह की व्यवस्था को ध्यान में रखते हैं और उसे कराते हैं कि भाई सबसे पहले अब इसका पुनरुद्धार एक तरह से किया जाए, पुनर्निर्माण जीर्णोद्धार किस तरह से उसको होना चाहिए। बिल्कुल। क्या होता है कि सबसे पहला कार्य जैसे उनके मनोबल को बनाए रखने के लिए कि जो भी क्षति हुई है उसको पूर्ण कराने का रहता है। तो जो उनकी परख वगैरह है वो उसको कराने की बात वहाँ रखते हैं। और क्योंकि नवनिधियाँ वगैरह उनकी सेवा में थी तो ये माना जाता है किसी तरह से अन्न आदि की तो वहाँ कोई कमी रहनी नहीं थी, उनको केवल इशारा करना है वो सब पूरी हो जाना था। लेकिन यहाँ पर जो भी उनकी जो परखा वगैरह क्षति हैं उसमें ये माना जाता है कि जो उनके स्थानीय शिल्पी हैं उनकी मदद से ही उसको कराया गया था, क्योंकि होने को ये माना जाता है कि जो उनके भी ससुर थे एक तरह से वो इसमें सक्षम थे। लेकिन जैसा हमारे यहाँ भी आज भी होता है कि यदि कहीं कोई युद्ध हुआ है तो कोई ये नहीं चाहता कि पूरी दुनिया में ये देखा जाए कि हमारी क्या क्षति हुई है। उनका ये आशय था यदि हमने बाहर से किसी भी देवता या किसी भी राज उसकी हमने सहयोग लिया तो ये बात जग जाहिर हो जाएगी कि एक ही बानर आके कितनी क्षति कर गया है। तो इसलिए उन्होंने उसको उपयुक्त ना समझ के उसको ऐसे किया कि केवल जो वहाँ के स्थानीय हैं उन्हीं को उसमें लगाया गया। और यहाँ ना एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, जैसे हम जो शनिदेव और उसकी बात कर रहे थे कि भाई कहीं ना कहीं रेडिएशन से, जैसे अभी हमने उसका भी उदाहरण दिया कि यूएस में किसी ने ऐसा कहा है कि पारे से सोना बनाया है, हाँ जी, एटॉमिक सिस्टम से। तो उसी में मुझे एक संभावना और लगती है, एक चीज़ ध्यान आ रहा है कि 2011 के अखबारों में वो समय बहुत रहा था, पद्मनाभ मंदिर के खजाने का बहुत उस समय जिक्र था, जिस समय उस समय के जो मूल्यांकन के हिसाब से 1 लाख करोड़ का वो माना गया था। और जो त्रावणकोर के राजा थे उन्होंने उसका ये बताया जाता है जीर्णोद्धार कराया था। और उनका जो कार्यकाल था वो 1729 से 1758 के करीब था, केवल 29 वर्ष का कार्यकाल है। तो वहाँ ये तो था कि खजाने जो मिले वो तय खाने में मिले, लेकिन कहीं इस पर कोई प्रकाश नहीं था कि वो आया कहाँ से। तो ये मेरा व्यक्तिगत एक अपनी राय है, मन में आता है कि कहीं ना कहीं ज़रूर ऐसी संभावना हो सकती है कि उनको इस तरह की कोई प्रक्रिया पहले से अवगत रही हो, जिससे क्योंकि वो उस समय के ऐसे विश्व प्रसिद्ध वो नहीं रहे कोई महाराज जिससे ये माना जाए कि उनके पास पीढ़ियों से खजाना आता रहो, ना ही कहीं ऐसा कोई युद्ध का जिक्र आता है कि उन्होंने पूरे विश्व में कहीं वो किया। लेकिन जब नहीं किया तो अंतोगत्ता आज कि आज उसका मूल्यांकन करें तो कम से कम करीब 4 लाख करोड़ बैठेगा, क्योंकि उस समय 26,000 रुपये करीब का रेट था 10 ग्राम सोने का। तो उस तरह से जब ये बात आती है वो तय खानों में था और ये सर्प वगैरह ये बात थी, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो केमिकली एक तरह से कोई इस तरह की रिएक्शंस थी जिसको आज हम रेडिएशंस कहते हैं, जिसको हम सर्प के द्वारा कह देते हैं। कहीं ना कहीं वो संभावित थी जिसकी वजह से उनको बिल्कुल सीलबंद किया जाता और ऐसा माना जाता रहा होगा कि एक समय के बाद वो स्वतः ही न्यूट्रल हो जाएंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें इतनी गुप्त स्तर से होती हैं कि वो चीज़ें समय के साथ कम्युनिकेट एक दूसरे को नहीं हो पाती, तो चीज़ें वहीं ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं ये संभावित इसलिए है कि इतना बड़ा खजाना और जिस तरह के उसमें आभूषण और आइटम्स थे, वो लगता है कि कहीं ना कहीं इस तरह की प्रक्रिया से कन्वर्टेड हो सकता है, किए गए हों, जिसकी वजह से वो खजाना वहाँ रहा हो। तो ये चीज़ें इसलिए महत्वपूर्ण हैं कि जो भी खोज होती हैं समय के साथ वो
ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन वास्तव में वही एक समय के बाद रिसाइकिल जिसे कहते हैं पुनर्चक्र के बाद दोबारा से शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ ये बताने का ये आशय था कि जब अमेरिका में वर्तमान में, तो हो सकता है वहाँ भी कोई ऐसी प्रक्रिया के द्वारा ऐसा रहा हो। तो इधर क्या होता है कि जब हनुमान जी वहाँ पर किसी जाके माता से स्वीकृति लेके समझा बुझा के जब जाते हैं, तो वो एक तरह से क्या करते हैं कि अरष्ट पर्वत पर आते हैं और वहाँ से वो फिर वो महेंद्र पर्वत पर उतरते हैं। और महेंद्र पर्वत पर उतरते हैं तो क्या होता है, जिस समय जब उन्होंने महाधुन गर्जेश भारी, तो क्या होता है कि आवाज़ को कहीं रोका तो जा नहीं सकता, तो वो आवाज़ उस समय वहाँ बानरों ने भी सुनी थी। तो वहाँ जब बानरों ने सुनी थी तो उनको जामवंत जी ने ये बताया था कि ये इस हनुमान जी का ही वो है और ये उन्हीं की आवाज़ है। क्या होता है कि जब वो महेंद्र पर्वत पर आते हैं तो जैसा कि हमने बताया कि वो वहाँ पर लंका में युद्ध हुआ और उन्होंने फल तो खाए थे वाटिका में, उसके बाद लंका दहन किया, लेकिन उन्होंने जल नहीं पिया है कहीं। तो यहाँ वो जब महेंद्र पर्वत पर आते हैं तो उन्हें इच्छा होती है जल पीने। वहाँ लोमेश मुनि का आश्रम होता है, तो वो लोमेश मुनि के आश्रम में जाते हैं और वो कहते हैं मैं जल पीने की इच्छा है। तो लोमेश मुनि उनसे कहते हैं स्नान करो, जल पियो, कोई बात नहीं। और वो क्या करते हैं, जब जल पीने जाते हैं तो अपनी मुद्रिका और चूड़ामणि को वहाँ रख देते हैं। जब वो लौट कर आते हैं तो वहाँ ये देखते हैं कि जो चूड़ामणि है वो तो है, लेकिन मुद्रिका नहीं है। तो वो लोमेश मुनि से पूछते हैं कि मुद्रिका, बोले मैंने तो ये जो कमंडल है इसमें डाल दी है, इसमें से ले लो। वो उसमें जब हाथ डालते हैं तो मुट्ठी, तो उसमें तो बहुत सारी मुद्रिका निकाल लेते हैं और सारी मुद्रिकाएं एक सी होती हैं। तो वो उस मुनि की तरफ देखते हैं, वो सस में देखते हैं, बोले निकाल लो, इसी में से है। तो उसमें एक ऐसा आता है कई मुट्ठी उसमें से जब निकालते हैं लेकिन सब एक सी होती हैं। तो वो उनको बताते हैं कि ऐसा इसलिए है कि तुम हर कल्प में प्रभु के जब भी ऐसा सीता हरण होता है तुम हर कल्प में आते हो और हर कल्प में आने की वजह से तुम मुद्रिका को यहाँ छोड़ जाते हो और प्रभु जैसे चिन्मय है ऐसे ही उनके जो आभूषण हैं वो भी चिन्मय हैं। तो ये चिन्मय होने की वजह से इनमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं है और कहीं कुछ नहीं है। तो क्या होता है कि यहाँ जब वो देखते हैं तो फिर उन्हें समझ में आ जाता है, तो वो कहते हैं मेरी चूड़ामणि को लेके जाओ, तुम्हें मुद्रिका का करना भी क्या है, चूड़ामणि को लेकर प्रभु के पास जाओ। तो फिर उनके मन में एक प्रश्न ये आता है कि अरे जब ये हर कल्प में ऐसा होता है तो आपकी आयु कितनी होगी मुनि। तो वो कहते हैं कि जैसे तुम्हारे शरीर पर लोम में से मतलब एक तरह से संभवतः बाल हैं, उसी प्रकार जो तुम मेरे बाल देख रहे हो। तो क्या होता है जब ब्रह्मा जी अपनी 100 वर्ष की आयु पूरी करके मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो उनके सूतक के बतौर मैं एक अपना इसमें से लोम को तोड़ देता हूँ। तो वो कहते हैं अब तुम इसी से अंदाज़ा लगा लो मेरे एक तरह से जो घुटना है उस पर जो बाल उड़े हुए हैं इतने वर्ष पुराना हो गया। तो वो वहाँ पर ये सोच के खुद समझ जाते हैं हनुमान जी, तो उनको प्रणाम करके फिर वो वहाँ से चलते हैं। क्या होता है जब वो वहाँ से चलते हैं ना, तो जैसा कि बताया है कि जो बंदरों ने भी वहाँ पर वो सब बानरों ने सुना तो उनको भी बहुत प्रतीक्षा उनकी हो रही होती है, क्योंकि जिस समय वो जब वहाँ पर गए थे ना तो तब भी उनसे वो कह के गए थे भाई मेरी प्रतीक्षा करना, चाहे तुम्हें कंदमूल फल के करके रहना, तब लग मोए परख्यो तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। यानी कि उनको एक था कितना भी समय लगे मेरी प्रतीक्षा करना है। बिल्कुल। और कहाँ उनको ऐसा लगा कि वो 2 दिन में ही ऐसा आ गए, भाई कल सुबह गए और आज वापिस भी आ गए। तो सबको एक प्रतीक्षा होना के साथ साथ एक आकुलता और एक वो होना स्वाभाविक है। तो वहाँ पर हनुमान जी जब सबके साथ आते हैं तो वो जामवंत जी को और जो उनसे वरिष्ठ हैं सुसेन सतबली आदि को एक तरह से वंदन करते हैं और बाकी सारे बानर उनको देख देख के बहुत खुश होते हैं और वो करते हैं। तब वहाँ पर उनसे पूछा जाता है कि आपने माता सीता को देखा क्या। तो हनुमान जी कहते हैं हाँ मैंने माता सीता को देखा, जैसा कि हमें बताया गया था बिल्कुल उसी तरह से वो वहाँ पेड़ के नीचे और वो उसी स्थिति में वहाँ वाटिका में
नज़र आई थी। तो यहाँ पर ये देखने की बात है, जब उनसे पूछा जाता है जामवंत जी ने, तो उनका एक काम करते हैं, अब इसको हम यहाँ से चलते हैं और रास्ते में ही इसकी चर्चा भी करेंगे और उसमें हम आगे बढ़ने की बात रखेंगे। जैसा कि जामवंत जी ने कहा था कि रास्ते में हम उसको करते हैं, तो वो वहाँ से चलते हैं, क्योंकि क्या था कि अब तो सबको किष्किंधा ही वापस आना है। अब किष्किंधा हालांकि समय सीमा समाप्त हो चुकी है, लेकिन समय सीमा से ज़्यादा खुशी इस बात की होती है कि सफलता मिल चुकी है। तो अब उसके तो उनके मन में कहीं कोई भय है ही नहीं, और जब भय नहीं है तो जैसा वानर उछल कूद करते हैं, कोई हनुमान जी को स्पर्श करता है, कोई वो करता है, एक खुशी स्वाभाविक, इस बात को हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे कभी कोई टीम विश्व कप जीत के आती है तो एक खुशी का अलग ही वातावरण होता है। तो उसी से ये कि ये तो बिल्कुल उससे भी बहुत बढ़ के है, वो तो प्रतिवर्ष होने वाली चीज़ है। तो जब वो किष्किंधा की तरफ जा रहे होते हैं तो क्या होता है कि जो वानर हैं वो उसका जो उद्यान होता है उसे देख के उनके मन में आता है कि वानरराज, हमें उसको कहते हैं युवराज, भूख लगी है। तो क्या होता है ना, एक चीज़ और बहुत महत्वपूर्ण है कि किसी भी चीज़ के परिवर्तन को, समाज को भी हम ये देख सकते हैं, एक मांग और आपूर्ति का ना एक सूत्र हमेशा काम करता है। अब क्योंकि ठीक है वो भूखे हो सकते हैं, लेकिन जब सामने उद्यान है तो उसको देख के मन में और बात ये आ जाएगी है। और इसको मांग आपूर्ति को ना हम ऐसे समझ सकते हैं, किसी समय गांव में एक फ़ोन होता था, लेकिन वो एक फ़ोन पर भी इतनी घंटियां नहीं बजती होंगी, इतना उपयोग नहीं होता था जितना कि आज एक व्यक्ति का उपयोग हो जाता हो एक महीने में जी। क्या होता है कि जैसे जैसे हमें कभी कभी मांग को घटा के आपूर्ति को घटाया जाता है, कभी कभी मांग को बढ़ा के आपूर्ति को बढ़ाया जाता है, और कभी कभी आपूर्ति को बढ़ा के मांग को बढ़ाया जाता है। इसका प्रत्युदाहरण हमने इसलिए मोबाइल से कहा है क्योंकि आप ये देखिए, अब तो एक व्यक्ति के पास भी 2 मोबाइल और 3 हो सकते हैं। तो इस कदर हमने आपूर्ति को बढ़ाया है कि मांग स्वतः ही क्रिएट हो गई है। तो ये बात इसलिए कही कि केवल एक मोबाइल को उदाहरण, किसी भी तरह के परिवर्तन में हम ये देखें कि चाहे शिक्षा हो, चाहे किसी भी है शील स्वभाव है, क्योंकि आप ये देखिए हर परिवर्तन समाज का कहीं ना कहीं इस बात का है कि आप ये देखिए जैसे अनुशासन ही नहीं है तो शासन और प्रशासन भी कारगर नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं ये इस बात को कहने का आशय है कि वहाँ उन्हें उद्यान दिखाई दिया तो वानरों को भी लगा कि एक तरह से हमारी इच्छा उसकी है कि हमें फल खाने चाहिए। तो वो उद्यान के उस पर जाते हैं, तो वहाँ पर जो उसके रक्षक हैं, खासतौर सुग्रीव जी के मामा के दधिमुख का आता है, तो वो सब उन्हें एक तरह से रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसमें नहीं रुकते हैं, क्योंकि खुशी का माहौल होता है जी, वातावरण अलग ही होता है। चलिए सर, बहुत ही विशेष प्रसंग चल रहा है, और जैसे कि अभी आपने जिक्र किया कि दधिमुख जी ने वानरों को रोका, लेकिन वो रुके नहीं क्योंकि खुशी का वातावरण बना हुआ है। तो ऐसे में फिर उन्होंने आगे क्या किया, हम आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे, लेकिन कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में। तब तक के लिए आपने अपना कीमती समय दिए, उसके लिए बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोता और दर्शकों का कोटि कोटि आभार। होने वाली गलतियों के लिए क्षमा। जय श्री राम।